हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब चाहे इसमें टीनेज गर्ल्स भी आ जाती हैं, एडल्ट भी आ जाती हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जिनको हर एक फ़ीमेल का कभी ना कभी परचेज़ करने का मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए, फीमेल की बात नहीं, हर एक इंसान का मन ऐसे होता है कि हम देखने में बहुत अच्छे दिखें। मतलब कोई भी इंसान गुड लुकिंग होना चाहिए, ऐसा कभी न कभी किसी एज में मन करता ही करता है। वो तो बाद में समझ में आता है कि मन की सुंदरता ही सब कुछ होती है, लेकिन कभी ना कभी सबका मन करता है कि हम देखने में और अच्छे दिखें। कैसे दिखें, क्या क्या खरीद के, क्या क्या लगाने से कैसे हम हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, फिर पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये पैसा आपका फालतू में खर्च हो जाता है, कोई काम का नहीं होता। तो मैं ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स पर अपना पैसा खर्च करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वो आपके किसी काम का नहीं रहता, पैसा वेस्ट माना जाएगा वो, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं देता है वो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एंड ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए अगर वीडियो लगती है कि हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हो जाता है पेटनोवेट क्रीम। पेटनोवेट क्रीम को कुछ लोग सोचते हैं कि एक्ने पे बहुत अच्छा काम करती है, एक्ने ठीक हो जाते हैं, प्लस ये फेयरनेस को इम्प्रूव करता है। और कुछ लड़कियां पेटनोवेट को एक एज अ फेयरनेस क्रीम भी यूज़ करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक स्टेरॉइड क्रीम है, इसको डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। ऐसे ही स्टेरॉइड्स आपको अपने फेस पर नहीं अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में जाके आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है। तो आपको पेटनोवेट एज अ फेयरनेस क्रीम या एक्ने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है हाइट ग्रोइंग पिल्स। जैसे कि अगर किसी की हाइट कम रह जाती है तो ऐसे में कुछ भी एड्स आते हैं, कोई कुछ भी जिक्र करता है हाइट बढ़ाने के लिए, तो तैयार हो जाते हैं। फीमेल्स ही नहीं, मेल भी आ जाते हैं इस कैटेगरी में। सबका मन होता है कि हमारी हाइट थोड़ा सा और बढ़ जाए, इतना मतलब जितनी है उससे चाहे 1-2 इंच ही बढ़ जाए। सबका मन करता है कि हम भी ऐसे लंबे दिखने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। ऐसे में कैप्सूल्स फॉर्म में भी आते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, आपको इन पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। फीमेल्स की बात तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब फीमेल्स को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, ऑन एन एवरेज देखा गया है कि पीरियड्स आने के 2 साल तक फीमेल्स की हाइट बढ़ती है। उसके बाद मोस्टली स्टॉप हो जाती है। किसी किसी में मतलब एक्सेप्शंस तो हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। किसी किसी में देखा गया है कि लड़कियों की हाइट 18 साल की उम्र तक भी बढ़ती है, लेकिन ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अदरवाइज जैसे आपको 12 से 13 की उम्र में अगर आपके पीरियड्स आने शुरू हुए हैं तो उसके 2 साल में माना जाता है कि आपकी हाइट जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो आपको हाइट बढ़ाने के लिए उसी टाइम पीरियड में आप एक्सरसाइजेस कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, ये सारी चीज़ें, और हेल्दी फूड खाइए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी हाइट को थोड़ा और बढ़ा सकती हैं। लेकिन ये नहीं कि एक एज निकल चुकी है आपकी, आप 20 साल की हो गई हैं, आप 25 की हो गई हैं, अब भी ये सोच रही हैं कि काश मेरी हाइट बढ़ जाए, कैप्सूल्स वगैरह लेने को तैयार हैं। तो ऐसा नहीं होता। और एक और तरीका होता है, आप अपना पोस्चर करेक्ट कर सकती हैं, बट ये जो पिल्स होती हैं इनके चक्कर में आप ना पड़े। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हैं कुछ प्रोडक्ट्स। एक तो इंटीमेट वॉश होता है कि फीमेल्स को ये लगता है कि अगर हम इंटीमेट वॉश यूज़ करते हैं तो हमारा जो वेजाइना वाला एरिया है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, कोई हमें इन्फेक्शन नहीं होता, कोई स्मेल नहीं आएगी प्राइवेट पार्ट से। तो आपको बिना फालतू के, अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो आपको वी वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर जो भी इंटीमेट वॉशेज़ आते हैं नहीं यूज़ करने चाहिए। डेली क्लीनिंग के लिए सिंपल प्लेन वाटर आपकी वजाइना को क्लीन करने के लिए काफ़ी होता है। एंड वजाइना से एक जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो वजाइना को क्लीन करने के लिए सफिशिएंट होता है। एंड इन शॉर्ट वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग कैनाल है, तो वहाँ पर आपको इंटीमेट वॉशेस वगैरह नहीं अप्लाई करने चाहिए। ये आप अपना पैसा वेस्ट करते हो इसको खरीद के अलग से लगाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये डॉक्टर्स कब प्रिस्क्राइब करती हैं, जब आपको कोई इन्फेक्शन रहता है, आपकी वजाइना का पीएच लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में वी वॉश नहीं अप्लाई किया जाता। तो वी वॉश पे पैसा खर्च करना बंद कर दीजिए। प्राइवेट पार्ट से ही रिलेटेड और मैं बता देती हूँ, एक प्राइवेट पार्ट वाइटनिंग के बारे में बहुत सी फीमेल सोचती हैं कि जो जैसे आपकी स्किन का कलर होता है वैसा ही, या फिर जैसे आप कभी छोटे बच्चे थे तो जब आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो मतलब उसका कलर लाइट होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो वो
एरिया है वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं। तो वापस से इसको पिंक कैसे बनाया जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये नॉर्मल एक फिनोमिना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल चेंजेस ऑफ योर बॉडी। आपका प्राइवेट पार्ट डार्कनेस होती ही होती है, ठीक है। जो आपका निपल एरिया होता है ब्रेस्ट में एंड प्लस जो आपका प्राइवेट पार्ट एरिया होता है, दोनों में एक डार्कनेस आना शुरू हो जाती है। ये हॉर्मोन्स की वजह से होता है। जो आपका स्किन कलर है उससे 2 शेड भी ज़्यादा अगर डार्कर है आपका प्राइवेट पार्ट एरिया, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डार्कनेस लगती है, एक वेलवेटी टच आता है, मोटी सी चमड़ी सी लगती है प्राइवेट पार्ट में और इचिंग वगैरह रहती है, तो आप समझिए कि ये कुछ और हो गया है। लेकिन एक नॉर्मल जो डार्कनेस होती है जिसमें आपको कोई इचिंग नहीं है, आप कंफर्टेबल है, तो उसको आप मतलब लाइटनिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। एक हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं प्राइवेट पार्ट के, लेकिन उस कलर को आप लाइटन नहीं कर सकते जो हार्मोन्स की वजह से आया है। एक और नेक्स्ट हो जाता है प्राइवेट पार्ट की टाइटनेस के लिए आप कुछ कैप्सूल्स खरीदते हैं, उनको वजाइना में इंसर्ट करते हैं कि इससे जो वजाइना है वो टाइट होगी, तो ऐसा नहीं होता है। वेजाइनल टाइटनिंग के लिए आपको कीगल एक्सरसाइजेस करनी होती है, उससे थोड़ा बहुत टाइटनेस आपको फील होगी। लेकिन आप कोई भी कैप्सूल मेडिसिन से आप नहीं टाइट कर सकते अपने वेजाइनल पोर्शन को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेस्ट एनहेंसमेंट पिल्स। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जिनका ब्रेस्ट एरिया प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है। वैसे देखिए, हर एक का शरीर अलग होता है, हर एक का ब्रेस्ट साइज़ अलग होता है। ब्रेस्ट साइज़ कब बड़ा हुआ लगता है, जब वहाँ पर अगर आप फैटी हैं और लोअर फैटी हैं तो आपको ब्रेस्ट साइज़ भी बड़ा हुआ दिखता है। अगर आप थोड़े पतले हैं तो आपका ब्रेस्ट साइज़ कम दिखता है, ठीक है। या फिर कुछ फीमेल्स एक्सरसाइजेस करती हैं तो एक शेप, प्रॉपर शेप आ जाती है ब्रेस्ट रीजन की, तो उसमें एक फीमेल का अच्छी सी शेप दिखती है शरीर की। लेकिन कुछ फीमेल्स क्या करती हैं, अगर उनकी ब्रेस्ट अच्छे से डेवलप नहीं है तो उसको डेवलप करने के लिए वो कैप्सूल्स वगैरह लेना शुरू करती हैं, पिल्स लेती हैं, लेकिन इनके कोई फ़ायदे नहीं होते हैं। आप अपनी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, अगर आप बहुत पतले हैं तो थोड़ा सा आप वेट गेन करेंगे तो आपकी ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ेगा, प्लस आप साथ साथ एक्सरसाइजेस करेंगे तो एक शेप मिल जाएगी। लेकिन पिल्स वगैरह यूज़ करने से नहीं होगा। एंड लास्ट ऑप्शन एक सर्जरी हो जाता है, आप कॉस्मेटिक सर्जरी आप करा सकती हैं ब्रेस्ट की, तो उससे आपका साइज़ बढ़ सकता है, लेकिन पिल्स वगैरह से नहीं बढ़ता है, तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है स्किन से रिलेटेड ही बात करते हैं। जैसे मैंने बेटनोवेट का बताया, कुछ फीमेल्स क्या करते हैं, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लेना शुरू करती हैं कि उससे क्या होगा कि आपके जो स्किन कलर डार्क होता है वो लाइटन होना शुरू हो जाता है, फेयरनेस जो फीमेल्स चाहती हैं। लेकिन इतने आप ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं, इतने आप ले रहे हैं, इतने ही वो फेयरनेस मेंटेन रहती है। जैसे जैसे आप उसको छोड़ देते हैं, वापस से आप वहीं आ जाते हैं जहाँ से आपने शुरू किया है, ठीक है। तो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन आई थिंक नहीं लेना चाहिए। जैसा भी आपका स्किन का कलर है, आपको उसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। हर कलर बहुत ही सुंदर होता है, सिर्फ कलर गोरा होने से कुछ नहीं होता, आपके फीचर्स भी देखे जाते हैं। आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, वो सारे आपके लुक्स को बढ़ाते हैं, आप दिखाते हैं कि आप कितने गुड लुकिंग हैं, ठीक है। तो उस ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस पे आपको नहीं जाना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी है ये आपका, क्योंकि जब आप उनको छोड़ेंगे तो आप वापस से फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। नेक्स्ट हो जाता है स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए फीमेल्स कुछ कुछ क्रीम्स खरीदती हैं, ऑयल्स अप्लाई करती हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर PRP होता है वो ट्रीटमेंट लीजिए, तो उससे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्रीम्स होती हैं या ऑयल होते हैं, इससे स्ट्रेच मार्क्स कम नहीं होते हैं। मेन आपको क्या करना होता है, जब आप प्रेग्नेंट होती, जब आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट है, तो आप अपने पेट की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए। आप एलोवेरा जेल लगा सकती हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकती हैं, मतलब आपको अपने पेट की स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। उससे क्या होगा कि इचिंग ज़्यादा नहीं होती है, तो इसका इलाज वहाँ से शुरू करना है, शुरू से ही ध्यान देना होता है। एक बार स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं तो उसके बाद एक क्रीम्स वगैरह इसको कम नहीं कर सकते, तो इन क्रीम्स पर आप पैसे खर्च ना करें। इससे अच्छा है डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके आप PRP का सजेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है फेशियल ऑयल्स का आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि अपनी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए आप तरह तरह के फेशियल ऑयल्स खरीदते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी इन फेशियल ऑयल्स को आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। इससे अच्छा कि आप रेगुलर एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, अपनी
स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, तो आपको फेशियल ऑयल ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो काम आपका मॉइस्चराइज़र कर सकता है उसे आप फेशियल ऑयल ख़रीद कर रही हैं, जो कि एक्सपेंसिव होता है। मेरे हिसाब से मॉइस्चराइज़र आप प्रॉपर यूज़ करेंगे, रेगुलर रूटीन में रखेंगे, तो आपको फेशियल ऑयल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है। वो काम करेगा अपना, लेकिन इतना महंगा आपको ख़रीदने से अच्छा है कि आप रेगुलर एक स्किन केयर रूटीन आप रखिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट हो जाता है मसाज टूल्स। आजकल डिफरेंट आ रहे हैं, तो मसाज टूल्स आप ख़रीदते हैं फेस मसाज के लिए, तो जो आप कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, जो आप इन फिंगर से लगाते हैं, फिंगर से जो आप अपने फेस की मसाज करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली टू मसाज टूल्स। तो मसाज टूल्स पर भी अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट लगाने के लिए फिंगर टिप्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थे मेरे आज के कुछ टिप्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आप ख़रीदने के लिए पैसे खर्च करती हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, या उनके बिना भी आप काम चला सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हेल्पफुल लगी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।